लगता का हुई बिहार में खेला हुई कि कुछ बड़ा बदलाव हुई? बिल्कुल खेला तो हो ही गया है। जीप की सवारी कर रहे थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की तस्वीर आई थी, जीप में बैठ के बिहार घूम रहे हैं। हवा खाने आए हैं, थोड़ा हवा खा रहे हैं। दिल्ली में उधर रहते हैं, थोड़ा बाहर बैंकॉक वगैरह से आते हैं तो थोड़ा इधर भी हवा खा लेते हैं। राजनीति की एक ऐसी परंपरा चली आ रही है, कल तक जदयू और राजद की सरकार थी तो दोनों सब साथ थे, आज कैसे अलग है? अब तक कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर देते हैं कुछ कहा नहीं जाता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने यशस्वी है ना कि कुछ भी होने नहीं देंगे। जनता को पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में पूरा हमारा बिहार जो है प्रगति की ओर, विकास की ओर पूरा बढ़ेगा। बिहार में विकास हो रहा है, आपके नवादा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, बहुत सारा बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया है? माने जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बन गया, शिक्षा के जो स्थिति गिरा हुआ था वो आगे की ओर बढ़ गया, हॉस्पिटल के सब व्यवस्था हो गया है। डबल बोगी है, इंजन है, मगर मेन जो है इंजन है मोदी जी है। मोदी जी का ही नाम पर वोट पड़ेगा और मोदी है तबे विकास होगा। नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं या पीएम मोदी पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल पीएम मोदी पे जाएंगे। जिंदाबाद। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बिहार का बादशाह देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त कैपिटल टीवी बिहार में मौजूद है, नवादा में मैं मौजूद हूँ और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, उसके अंदर ये नवादा भी आता है। पर बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा खेल कर दिया। लालू तेजस्वी को धोखा देकर वो एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं। लेकिन अब की बार क्या होगा? क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी की हुंकार है, वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और नवादा जहां पे मैं मौजूद हूं, आपको जेडीयू, आरजेडी, लोजपा से लेकर तमाम पार्टियों के समर्थक भी मिलेंगे। तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ग्राउंड में काम हो रहा है और 2024 के चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है, क्या लगता क्या हुई बिहार में खेला हुई कि कुछ बड़ा बदलाव हुई? बिल्कुल खेला तो हो ही गया है। जब नीतीश कुमार हमारे एनडीए में जब शामिल हो गए हैं, अब कोई भी शक नहीं है, 40 सीट का 40 हम लोग निश्चित तौर पे जीत। कहीं नीतीश कुमार के साथ ही खेला ना हो जाए, क्या लगता है आपको? कहीं नीतीश कुमार के साथ ही खेला ना हो जाए चुनाव? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई खेला नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सूझबूझ वाले आदमी हैं और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। जनता को समझते हुए ये लोग जो है एनडीए के साथ हुए हैं। तो आपको लगता है नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा? 40 का 40 सीट लोकसभा में एनडीए का यहाँ विजय होगा। तो क्या लगता है सर आपको, कितनी सीटें आएंगी बिहार में? ऐसा है कि अब हमारा बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गया है। जनता को पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में पूरा हमारा बिहार जो है प्रगति की ओर, विकास की ओर पूरा बढ़ेगा। कहाँ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है क्या? विकास का सवाल किया तो आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में विकास हो रहा है? आपके नवादा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, बहुत सारा बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? माने जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बन गया, शिक्षा के जो स्थिति गिरा हुआ था वो आगे की ओर बढ़ गया, हॉस्पिटल के सब व्यवस्था हो गया है। शराबबंदी सही से चल रही है या फिर कुछ झोल मटोल हो रहा है? हैं? आज हमारा नवादा ही देख लीजिए, आज हमारा जो है पुणे जसीडीह ट्रेन जो है आज यहाँ नवादा नहीं रुकता था। आज हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार के कारण आज नवादा भी रुका। आज NH-31 जो है 4 लेन में बना है। हमारा नवादा पूरा विकास की प्रगति की ओर बढ़ गया है। हमारा बिहार, आपका जो चैनल बिहार का बादशाह है, इसको तो होना चाहिए हिंदुस्तान का बादशाह। तालियां हो जाए। हमारा मोदी जी जो हिंदुस्तान का बादशाह है और हिंदुस्तान। लेकिन वोट किसके नाम पे पड़ेगा? मोदी जी के नाम पे पड़ेगा या नीतीश बाबू के नाम पे पड़ेगा? किसके चेहरे पे आप वोट करेंगे? 40 की 40 सीट हम 40 की 40 सीटें तो राम बोलेंगे, जय श्री राम। तो क्या जय श्री राम के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ, नहीं, बिहार में विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। और 40 सीट नहीं, पूरे भारत का 400 प्लस एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मैं इसका आपको वादा करता हूँ। तो अब की बार 400 पर
भारत में 400 पार और बिहार के में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। आपको भरोसा है? मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे विश्वास है। तब तक कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर देते हैं कुछ कहा नहीं जाता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने यशस्वी है ना कि कुछ भी होने नहीं देंगे। तो क्या मोदी जी के नाम पे वोट करें? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दूरदर्शी हैं और वो समय के हिसाब से दूरदर्शिता को देखते हुए विकास के लिए काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, यात्रा पे निकले हैं, जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी मेहनत पे पानी फिरेगा क्या? नहीं, पानी तो नहीं फिरेगा, लेकिन पानी फिर भी सकता है क्योंकि नीतीश कुमार है। और चिराग जी जो है ना, बिहार का जो बड़ा चेहरा अभी आ रहे हैं ना, वो भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी होंगे आने वाले समय। भावी मानते हैं आप उनको, मतलब चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे चिराग। कैसे बना देंगे? इतना आसान है? हाँ, आसान ही है। कैसे बनाएंगे? मोदी जी के साथ एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अरे तो नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे? कुर्सी से उनको इतना प्यार है, कुर्सी से चिपके रहते हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे? देखिए, हमारे जो नीतीश बाबू हैं वो सुशासन के प्रतीक हैं, समझे। और यहाँ की जो जनता है वो सुशासन चाहती है। यहाँ का गरीब गुरबा जो है वो सुशासन चाहती है, वातावरण शांत चाहती है, भय का वातावरण से निजात पाना चाहती है। और नीतीश बाबू 2005 से जब से आए हैं तब से यहाँ बिहार जो आपका है भय के वातावरण से मुक्त है और गरीब गुरबा जो है पूरे दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप युवा हैं, आपको भरोसा है कि नीतीश की सरकार अगर आती है तो आपको भरोसा है कि सब कुछ सही चलेगा? हाँ, अब तक जैसा रोजगार का भरोसा राहुल गांधी भी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब तक जो कर रहे हैं और आगे करें। राहुल गांधी पे नहीं भरोसा? नहीं, उन पे तो बिल्कुल भी नहीं। यात्रा निकाल के लंबा चौड़ा लेके गए? नहीं, उन पे बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी यादव? नहीं, हम बीजेपी पे भरोसा करते हैं। बीजेपी पे भरोसा? बहुत ज्यादा। नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं या पीएम मोदी पे भरोसा? बिल्कुल पीएम मोदी पे जाएंगे, जिंदाबाद। तो क्या बिहार में मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा क्या? हर राज्य में मोदी ने जिम्मा उठा रखा है कि मोदी है, तो नीतीश कुमार का क्या है? साथ में है, डबल बोगी है, इंजन है, मगर मेन जो है इंजन है मोदी जी है। मोदी जी का ही नाम पर वोट पड़ेगा और मोदी है तबे विकास होगा। मोदी जी का लोकप्रियता तो पूरे हिंदुस्तान में है ही, लेकिन बिहार में जो 40 सीट जीतेगा वो नीतीश जी का नीतीश जी का जो विकास हुआ है लगातार 18 साल से, उस पर नीतीश जी का चेहरा को इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार के अपने पक्ष में इसलिए किया। लेकिन राहुल गांधी तो अभी यात्रा निकाल के गए, बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में जो नीतीश जी थे, इंडिया गठबंधन में मैडम आप देख लिया जाए इस तरह का साफ छवि वाला। लेकिन लालू यादव तो राहुल गांधी को दूल्हा बना रहे थे। उससे मतलब नहीं है, जनता चाहेगी तब न बनेंगे और जनता चाह ही नहीं रही है। सब लोग नहीं चाहते राहुल गांधी दूल्हा बने। एक चीज बोल रहे हैं मैडम, नीतीश जी का वो छवि है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि अगर इसको अलग कर लेते हैं तो इंडिया ही टूट जाएगा। इंडिया आज इस तरह की छवि है, परिवारवाद से दूर और भ्रष्टाचार से दूर। अगर कोई मोदी जी के बाद है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो बिहार में जो 40 सीट, लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमारे विभागों में भ्रष्टाचार की जांच होगी, तो नीतीश कुमार पे भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, उन पे भी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। ये हमेशा से साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के रहे हैं और किसी भी तरह का सीबीआई सीआईडी का जांच से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर विपक्ष चाहती है तो वो जांच करावे। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है नीट एंड क्लीन निकलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश के भ्रष्टाचार का भी जांच होना चाहिए। बिल्कुल, जांच होने के लिए लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है अपनी बातें रखने को, और इस लोकतंत्र में बातें रख सकते हैं और उसके लिए कहीं कोई, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट नहीं होना है। लेकिन जो इस तरह से चुनाव के पहले बैक टू बैक जो ईडी का समन आ रहा है और पूरा का पूरा जो राबड़ी परिवार है वो फंस चुका है, तो अंकल क्या लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा? लालू यादव को इसका नुकसान होगा क्या? एक ही आदमी है जो देश में भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव। हेमंत बिस्वा सपा नहीं है, ये आपको अजीत पवार नहीं है, और आपके जो ये व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश घोटाला नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। वो लोग पाक साफ है। मतलब आप कह रहे हैं लालू यादव ईमानदार नहीं? लालू यादव ईमानदार नहीं तो सुनिए ना, लालू आप यही कहना तो यही चाह रहे। लालू यादव एक चीज में ईमानदार है जिसको आप नहीं मानिए, पॉलिटिकल ईमानदार है, पॉलिटिकल बेईमान नहीं है। और जितने लोग घूम रहे हैं सब पॉलिटिकल बेईमान। लेकिन जमानत में बाहर है, ये आपको पता हो? अरे जमानत में क्या नहीं बाहर है,
कि लालू जी के बारे में इन्होंने जो भी कहा, पॉलिटिकल जो भी कॉन्शसनेस है, कभी वो कांग्रेस का भी विरोध किया करते थे। कभी याद कीजिए, आज वो कांग्रेस के साथ। राजनीति की एक ऐसी परंपरा चली आ रही है, कल तक जदयू और राजद की सरकार थी तो दोनों सब साथ थे, आज कैसे अलग है, बहुत समझने की चीज़ है, बहुत आसान चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में पिछले 15 वर्षों से बहुत ही ईमानदार विकास हुआ है। ईमानदार विकास उसको कहते हैं, ईमानदार विकास हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हाँ, और मोदी जी का काम बोलता है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का गारंटी है। आज जिस उद्देश्य से जनसंघ से भाजपा का बना, आज उस उद्देश्य की पूर्ति इस काल में हो रहा है। हमारा शुरू से ही मांग था 370, मोदी जी जो है 370, जैसे आप साबुन से नहाते हैं ना, साबुन कैसे फिसल जाता है बाथरूम में हाथ से, वो सही फिसल गया और 370 हट गया, पता भी नहीं चला। आप इसी वो भी आएगा, कॉमन जो है, कॉमन हमारा जो नागरिक है वो भी आएगा। हमारा जो है अभी तो अयोध्या एक झांकी है, अब मथुरा काशी बाकी है। क्या बात है, तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते थे कि हमारे विपक्षी साथी आरोप लगा रहे थे कि ईडी और समन आ रहा है। आप हमको ईमानदारी से बताइए मैम कि अभी हाल में ही हमारा गठबंधन नहीं था इंडिया अलायंस के साथ, और हमारे नीतीश जी अलग थे, कभी उनके एक बार भी उनके घर में कभी झांका ईडी गया? बिल्कुल नहीं गया। सच को आज क्या ये आप ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कहावत है, बोए पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आज सजा याफ्ता है तो कोई कर्म किए होंगे तब नहीं से भोग रहे हैं। न्यायालय का प्रक्रिया मैम, जैसा गलती कीजिएगा वैसा भोगना पड़ेगा, यही हिसाब होता है। क्या कहना चाहते हो, तेजस्वी, लालू सब लोग जेल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, लेकिन न्यायालय एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आपको हाजिर होना पड़ेगा। और जनता की अदालत में देखिए आपको इंसाफ समझ में आ ही जाएगा लोकसभा चुनाव में कि कितने पर वो लोग सिमट रहे हैं। 40 में 40 रहेंगे और बिहार में खाता तक नहीं खुलेगा, 0 पर आउट होंगे, 0 पे। खाता खुलेगा नहीं खुलेगा? बिल्कुल इंडी गठबंधन का द इंड है। बिहार में एक भी खाता नहीं खुलेगा। 40 जीप की सवारी कर रहे थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की तस्वीर आई थी, जीप में बैठ के बिहार घूम रहे हैं। हवा खाने आए हैं, थोड़ा हवा खा रहे हैं। दिल्ली में उधर रहते हैं, थोड़ा बाहर बैंकॉक वगैरह से आते हैं तो थोड़ा इधर भी हवा खा लेते हैं। एक बात मैं आपको आश्वस्त करता हूं मैडम कि बिहार वो राज्य है, बिहार का अगर 14 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं तो इसमें से 10 से 11 करोड़ लोग राजनीति में मंझे हुए व्यक्ति आपको हर घर में मिलेंगे। यहाँ पूरे देश का दिशा देने का काम करता है वो है बिहार, और बिहार में आपका 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार को आने से, नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, वो एनडीए में जो वापसी हुआ है, इसमें मोदी सरकार का जो नैया पार है 400 बार, ये क्लियर बता। ये सिर्फ बिहार में प्रभाव नहीं है, ये पूरे झारखंड, यूपी, यहाँ से लेकर तो लोग मानते हैं अब की बार 400 पार। हाँ हाँ, हमारा जो है, हमारा बिहार क्रांति का स्थान है, यहीं से संपूर्ण क्रांति हुआ। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो उनका उत्थान हुआ, हमारा यहीं से क्रांति हुआ। तो महात्मा गांधी बापू बने चंपारण से। आज बिहार जो है ये नीतीश जी के और मोदी जी को मिलने से यहाँ 440 सीट मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान में 400 सीट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं, 40 सीट आ जाएगा ना? बिल्कुल, पूरे बिहार में 40 का 40 सीट आएगा और पूरे भारतवर्ष में 400 पार रहेगा एनडीए का। तो सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो लोगों का कहना है कि पीएम मोदी का जादू है जो बरकरार है। और अब की बार जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के अंदर भरोसा है कि इस बार एक बार फिर से पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे और बिहार की 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। अब देखना होगा कि चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, नवादा से बिहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना।